हरि भक्तों की जय। और जय भी कैसे, इन भोलेनाथ के अंश स्वरूप रुद्र स्वरूप में शंकर समझ के, और हम जयकारा लगा रहे हैं, बार बार प्रणाम भी करते हैं। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। तो कल 12 ज्योतिर्लिंग में से भगवान आज की कथा वैद्यनाथेश्वर भगवान की कथा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, सभी ध्यान देकर सुने। और जो ध्यान देकर सुनते हैं, अपने कान रूपी कानों को या तो समुद्र बना में या परिया बना में, जैसे माँ पार्वती सुन रही हैं कथा और भोलेनाथ सुना रहे हैं कि नाथ दवानन प्रवती कथा सुधा रघुवीर, और श्रवण पुटिन मन पान करी, नहीं अघाते मत धीर। हे भोलेनाथ, हे धीर बुद्धि वाले नाथ, हे स्वामी अवधरदानी आशुतोष, तुम्हारा चंद्रमा रूपी मुखड़ा मोथी અને જે અવિરલ ધારા જે બહી છે કથા રૂપી જે અવિરલ ધારા બહી છે, તો ચંદ્રમા માં શું હોય? અમૃત। એ કથા રૂપી અમૃત જે આવી રહ્યું છે, અને હું મારા કાનના પરિયા, આ કાન રૂપી પરિયાના માધ્યમથી અને મન પર મારે આ અમૃત આવી રહ્યું છે। હે નાથ, હે ભોલાનાથ, અને તમે જે બોલો છો, જે અમૃત આવે છે, હે નાથ, હું તૃપ્ત નથી થતી, તૃપ્ત નહીં થતી, અર્થાત તમે કથા સંભળાયા જ રાખો। આવા ભાવના સાથે कथा में मंगल प्रवेश। सौनक ऋषि नैमिषारण्य में भगवान महाशिवपुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं सूत जी के मुख से, और नारद जी के लिए सुना रहे ब्रह्मा जी। तो बार बार नारद जी भी प्रश्न करते हैं, हे पितामह, फिर आगे ये क्या हुआ? जब वहां ऐसा हुआ तो फिर ये दूसरे ज्योतिर्लिंग, अब आगे की कथा सुनाओ, ऐसी जिज्ञासा रखते हुए। और सौनक ऋषि कहते हैं, हे नाथ, हमें जो महिमा सुनाई आपने, ये जो कथा त्र्यंबकेश्वर भगवान की, और जो कृपा गौतम ऋषि और अहिल्या पर की भगवान ने, जब के ऋषि मुनियों का इतना अपराध था और भगवान भोलेनाथ क्रोध हो गए, सबको नष्ट भी कर देते, और गौतम ऋषि से कहा भी कि हे मुनिमन, इन सबको भस्म कर दूंगा। तब गौतम ऋषि को जब दया आई, प्रणाम किया भोलेनाथ को, तो उन्होंने क्या कहा? हे नाथ, इनको नष्ट मत कीजिए,
इनका भी एहसान मेरे ऊपर बहुत है, अर्थात इन्होंने इस प्रकार मुझे नहीं सताया होता और गौ हत्या का पाप मुझे नहीं लगाया होता तो मैं आपके आज दर्शन कैसे करता है भोलेनाथ, दर्शन कैसे करता। तभी तो आपके दर्शन मुझे सुलभ हुए हैं, ये इन्हीं की कृपा है। अर्थात पापाचारी अर्थात हमारे दुश्मन यदि कोई बुराई करते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं भलाई होती है और हमें बुरे के साथ बुरा नहीं बनना है। ये कथा से मिलता है। कोई बुराई करे तो करे, लेकिन अरे उसको क्यों, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। परम पिता परमेश्वर बैठा हुआ है, उस सब किसकी नहीं जानता। कोई स्थान खाली है उससे जानने वाला, घट घट में विराजमान, एक मच्छर के जीव में भी विराजमान वही परम पिता परमेश्वर है जो एक हाथी के हृदय में वास करता है। को काऊ नहीं सुख दुख करता, अरे निज कृत कर्म भोगी सुनि भ्राता। आ सृष्टि में अने कोई प्रतिज्ञा करी ले ने गोठ बांधी दे कि हूँ एनो सर्वनाश करी नाखी। आ व्यासपीठ सी कहूँ छू, व्यासपीठ कोई एम कहे कि एनो हूँ सत्यानाश करी नाखी, एनी ताकत नहीं तिनका जेटलू एने कछु बगाड़वानी। केम क्या लक्ष्मण जी ना जो पृथ्वी ने धारण करवा वाला से एम नाम श्री मुक्ति आ लक्ष्मण गीता ना शब्द से लक्ष्मण गीता कि कोई काऊ नहीं, कोई ने भी न कोई काऊ नहीं, सुखा पावारू न दुखा पावारू, सुख दुख करता था कोई नहीं दे सकता। निज कृत कर्म, ये जीवना जेवा कर्म से एनो पाप पुण्य नो जे सरवारो जे से समय आवतो है ए तो भोग भूज पड़े, एम कुछ शंका नहीं। तो गौतम ऋषि कितना दयालु, भोलेनाथ ने प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए, नाथ आ ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों ने क्षमा करो एमनो मारा ऊपर उपकार से। त्यानी त्र्यंबकेश्वरनी महिमा काले सम्राट कथा गंगा माता में ये स्नान करी दर्शन करे से ये तो धन्य जीव थई जाए है। पर कोई एम कहते हो कि गंगा में स्नान भी करया दर्शन भी करया महल तो कल्याण ना थे। अरे भाई तो चोपड़ा में लखाई है, हुका चिंता करो तो ये चोपड़ा में लखाई जाए से कि कितलो पुण्य करियो कितलो पाप करियो। गुरु शंकर भगवान की। आगे जब ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि तो हे नाथ अब दया करके हमें आगे भोलेनाथ की कथा सुनाओ। सूत जी कहने लगे कि अब हे ऋषि मुनियों मैं तुम्हें वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूं कि एक बार पृथ्वी पर हाहाकार मचाने वाला दैत्य राज रावण और लंका से हिमालय पर्वत पर आया। और जब लंका हिमालय पर्वत पर आया, कैलाश पर्वत पर, तो तपस्या के लिए बैठ गया रावण। बहुत तपस्या की, बैठ गया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर रावण
बहुत काल तक तपस्या की। रावण ने सोचा कि तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे। फिर उन्होंने तपस्या, रावण ने तपस्या का ढंग बदला। अब दूसरी तपस्या शुरू की। दूसरी तपस्या क्या शुरू की कि कैलाश पर्वत पर वन में जाकर फिर 5 गड्ढे खोदे बड़े बड़े और बड़ी बड़ी लकड़ी लाकर और सब में उसने, रावण ने वहां अग्नि स्थापित की और अग्नि स्थापित करके उन 5 अग्नियों के बीच में बैठ गया तपस्या करने के लिए। यानी वो तप करने लगा और वो तप करते करते उसमें भी बहुत समय बीत गया, लेकिन भोलेनाथ फिर भी कोई प्रसन्न नहीं हुए। जब भोलेनाथ नहीं प्रसन्न हुए, थक गया। फिर रावण ने युक्ति सोची कि ये भी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, अब मैं दूसरी तपस्या करूं। तो रावण ने बरसात का जब समय आया तो खुले में बरसात में रहकर तपस्या की। बरसात भी घनघोर, लेकिन बरसात में बैठकर भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया रावण, और उस तपस्या से भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, उससे भी प्रसन्न नहीं हुए। वर्षा के बाद में जब शीतकालीन समय आया, ठंडी का, आप सब जानते हैं कि हिमालय पर्वत पर कैसी शीतकालीन क्या बर्फ जम जाती है। तो फिर उस तपस्या का भी त्याग करके रावण ने फिर जल में खड़े होकर तपस्या प्रारंभ कर दी। आइए महाराज, घनघोर बहुत ही कठोर तपस्या, यहां तक कि रावण का शरीर खड़ा खड़ा भी बर्फ जैसा हो गया। लेकिन रावण की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। जब रावण की तपस्या से भोलेनाथ नहीं प्रसन्न हुए, कितनी तपस्या रावण ने बदल दी और बहुत समय तक रावण ने बहुत समय तक तपस्या की कैलाश पर्वत पर रहकर। और फिर भी भगवान परमपिता परमेश्वर उस दुष्ट दुराचारी की तपस्या पर भगवान भोलेनाथ को कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। रावण ने मन में हार कर वो भी तपस्या का त्याग कर दिया। फिर बाहर निकल के और बाहर आकर पर्वत पर यज्ञ रचा दी और मंत्रों के माध्यम से अपना एक एक सर काटकर होम करने लगा। तो जब 9 सिर काट दिए और एक सिर, एक ही मस्तक बाकी रह गया रावण का, और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए। बोलो वैद्यनाथेश्वर भगवान की। जब प्रकट हुए और रावण ने स्तुति भी करी, रावण ने भगवान की स्तुति भी की। तो आइए पहले थोड़ा सा बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्र है रावण के द्वारा रचित
भगवान शंकर भोलेनाथ को, और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। कभी गाया तो नहीं है, लेकिन इनकी कृपा से आज, और मैं इसमें प्रयास करूंगा। मुझे कोई बार बार कह चुका हूं और फिर कहूं तो वो ठीक नहीं, कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। तो बोलिए पार्थेश्वर भगवान की, महाशिव पुराण की, शंकर भगवान की जय। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित्री तले गले व लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका नमः। नंदन
शंभो एक श्री रावण कृतम शिव तांडव स्त्रोतम संपूर्ण बोलो शंकर भगवान की जय। ये रावण स्त्रोत जब भगवान प्रकट हुए, ये रावण के मुख से गाया हुआ ये शिव तांडव स्त्रोत, और भगवान जब प्रसन्न हुए तो झूमने लग गए, नाचने लग गए। और इसको पूजा के समय ये 10 वक्र गीतम, ये रावण के 10 शीश वाले के माध्यम से जो रचा, ये शंभु पूजनम परम, भोलेनाथ का ये अत्यंत ही सुंदर पूजन, और भोलेनाथ उस पर सदैव प्रसन्न होते हैं। तस्य स्थला रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु शंकर भोलेनाथ। इस प्रकार जो रावण के किए हुए शिव तांडव स्तोत्र का पूजा के समय जो पाठ करता है, उसके लिए लक्ष्मी इंतजार नहीं करना पड़ता, सन्मुख आती है, भोलेनाथ कृपा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पार्थेश्वर भगवान की जय। आप लोग त्र्यंबकेश्वर से परिक्रमा करके वापस आओ, हिमालय पर पहुंच चुके हैं, वैद्यनाथेश्वर भगवान के धाम में। और ओम नमः शिवाय का महत्व आगे भी आएगा, समय का अभाव इसका बहुत विस्तार है। तो वहां आप खड़े होकर रावण के यात्रा जब पूरी हुई, 12 ज्योतिर्लिंगों की जब यात्रा हो रही है, तो जब हिमालय पर पहुंचे आप और वहां रावण ने जैसे पूजा की और भगवान प्रसन्न हुए, उस समय आप दर्शन कर रहे हैं। बोलो वैद्यनाथेश्वर भगवान की। अब हुआ क्या कि भगवान प्रसन्न हो गए, रावण ने स्तुति की, रावण से वरदान मांगने के लिए कहा, बोलो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुलिस ऋषि नंदन, वहां ऐसा पुकारा। लेकिन जब तक भगवान प्रकट नहीं हो रहे थे, मालूम था भगवान को इस दुराचारी पापाचारी के तपस्या से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। लेकिन आखिर में जब उसने शीश ही चढ़ाना शुभारंभ कर दिया भोलेनाथ, फिर तो ऋषि उनके पूर्वजों का नाम लेकर रावण के, और भगवान ऐसे प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ से रुका नहीं जाता, क्योंकि भक्त बत्सलता है। और शरण में जब कोई आ जाए तो अब वरदान देने के लिए तैयार हो गए और पूछने लगे, बोलो रावण क्या चाहिए तुम्हें? कहनाथ मैं तो तुम्हें यहाँ हिमालय से और लंका में ले जाना चाहता हूं, मैं तो अपने घर ले जाऊंगा, आप मेरे साथ चलें बस। भगवान भोलेनाथ
रावण ने जब इतना कहा तो भोलेनाथ कहने लगे कि ले तो जाओगे, मैं चल भी दूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे ले नहीं जा सकते। मैं तो चलने को तैयार हूं, लेकिन तुम ले नहीं जाओगे मुझे। तुम्हारे में इतनी क्षमता, ले जा नहीं पाओगे लंका से तक। अरे भोलेनाथ, मैं आपको लेके जाऊंगा। क्या क्या एक शर्त है, ले जाओगे तो मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन यहां से और लंका तक तुमने यो बीच में कहीं मुझे रख दिया पृथ्वी पर, तो फिर मैं वहीं अचल हो जाऊंगा, फिर तुमसे उठने वाला नहीं हूं। कि मुझे मंजूर है कि सोच लो 3 बार। भगवान ने रावण को बार बार नहीं हे नाथ, चलो आप, और मैं ले जाऊंगा और पहुंचाऊंगा लंका में। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ जब तैयार हो गए चलने के लिए शिवलिंग में प्रकट, और कैलाश पर्वत से उसने, रावण ने जब शिवलिंग को हाथ में उठाया और रावण जब लेके चला लंका की तरफ, अब भोलेनाथ की माया जो कहते हैं वो गलत हो जाएगा। लीला रचने वाले तो वही हैं। चलते चलते रावण को रास्ते में मूत्र त्याग की और पीड़ा सताने लगी। रावण सहन करता रहा, जब अत्यंत ही पीड़ा, भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। अब क्या करे, जंगल में वन में रावण क्या करे वहां, अब पृथ्वी पे कैसे रखूं, मूत्र त्याग कैसे किया जाए। इधर उधर बहुत ही व्याकुल स्थिति में रावण ने नजर डाली तो एक पशु गायों को चराने वाला ग्वाला दिखाई दिया। उन्होंने निवेदन किया रावण ने, अरे भाई इधर आओ, जल्दी से इधर आओ और तुम मेरा थोड़ा सा मुझे सहायता करो। हाथ जोड़कर कहने लगा, बड़ी विनती। ग्वाला ने रावण की विनती स्वीकार की। अच्छा, मैं अब जैसे ही भोलेनाथ को और उस ग्वाले के लिए सौंप दिया, जब रावण लघु शंका के लिए गया, बैठ गया, एक घड़ी एक मुहूर्त बीत गया। अब एक मुहूर्त जब बीत गया, भोलेनाथ उस ग्वाला के हाथ से नीचे पृथ्वी पे गिरे। बोलो वेदनाथेश्वर भगवान की जय। और रावण जब लंका से वापस आया तो देखा पृथ्वी पे भोलेनाथ के हो गया काम। रावण ने अपने आप को शुद्ध होकर फिर प्रणाम किया। ठीक है महाराज, जैसी इच्छा, मैं तो थक गया और अब तुम जाओगे भी नहीं। फिर भी रावण ने बल करके देखा कि उठते हैं क्या। अब बल किया तो कहीं शंकर भगवान फिर उठते होंगे। जब पहले ही शर्त लगा दी और प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। जब भोलेनाथ नहीं उठे तो रावण फिर प्रणाम करके कि चलो मेरी तपस्या तो पूरी हो गई, मैंने भोलेनाथ को प्रकट तो कर दिया। भोलेनाथ की तपस्या में, वैद्यनाथ केसरी की तपस्या में, हमारे मुरासा से लेकर जिन्होंने धर्म की पताका जो फहरा रखी है, और धनसुरा में माता गढ़ी में भी अपनी धर्म की ध्वजा को फहरा रखी, इतना सबसे अधिक योगदान। और यहाँ धनसुरा में कॉलेज और ये कॉलेज स्कूलों में जिनके भामाशाह के नाम से परिचय दिया जाता है, हालांकि मैं कहूं तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ राजेंद्र दास मेहता पधारे हैं। मैं व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अब रावण ऐसा विचार करके
जब भोलेनाथ रास्ते में लंका नहीं जा सके, जब लब शंका करके वापस आया, ग्वाले के हाथ में जो शिवलिंग दिया था, और ग्वाले से भोलेनाथ छूट गए, क्योंकि भोलेनाथ को तो लंका हिमालय से जाना ही नहीं था, और वही स्थापित हो गए। रावण लंका से शुद्ध होकर के जब आया भोलेनाथ को कि ये क्या हुआ, अब भोलेनाथ ने रावण ने समझा कि मैं अपनी ताकत के बल पर शिवलिंग को उठाकर ले जाऊंगा। बहुत जोर लगाया, बल का इस्तेमाल किया, लेकिन शिवलिंग भोलेनाथ कहीं उठने वाले थे, क्योंकि रावण के साथ वहां से शर्त करके तो आए थे कि भाई रास्ता में। रावण हार थक कर फिर लंका को वैसे ही गया, और जब लंका में जब पहुंचा तो अपनी प्रिया यानी पत्नी को वो सब कथा सुनाई। हे प्रिया, संपूर्ण कथा जिस प्रकार तपस्या की, संपूर्ण तपस्या की कथा कि मैंने एक तपस्या इस प्रकार की, हे प्रिय, और फिर दोबारा दूसरी तपस्या बदली, फिर तीसरी जल में ऐसी इस प्रकार की, फिर अपना शीश ऐसे चढ़ाया। तब भोलेनाथ, और इतना समय मुझे इसीलिए जब मंदोदरी पूछेगी तो सही कि नाथ इतने समय रहे कहाँ, वो सब कथा सुनाई। अब रावण को यह बहुत ही भोलेनाथ को जब प्रसन्न करके और प्रकट किया, वरदान भी पाया, शक्ति भी मांगी, बल प्रदान किया भोलेनाथ ने। अब देवताओं को पृथ्वी पर हाहाकार मच गया कि ये दुराचारी पापाचारी रावण ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। तब देवताओं ने और नारद जी को बुलाया, और नारद जी को लंका में जाने के लिए कहा कि हे नारद जी, ये कार्य आप कर सकते हो कि लंका में जाकर और रावण को ये कहो कि तुम्हारे अंदर बहुत भोलेनाथ ने बल प्रदान कर दिया है, अब जाकर तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तुम्हारी पूरी सृष्टि में कीर्ति फैलेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा, नाम होगा। ये नारद जी की जो युक्ति बताई हुई रावण के बड़े समझ में आई कि बात तो पते की है, नाम तो होगा ही मेरा। और फिर लंका से रावण और कैलाश पर्वत की तरफ जब आया तो कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद कैलाश पर्वत को हिलाने लगा पकड़ के। अब विचार करने की बात है कि रावण की यदि सीमा, वो कैलाश पर्वत की सीमा का यदि अंदाज किया जाए, काल्पनिक कह तो देते हैं कि पर्वत कैसा, और हिमालय पर्वत को कैलाश पर्वत का विस्तार कितना, अब आप अंदाजा कीजिए तो फिर रावण कैसा होगा। और उसने कैलाश पर्वत को जब उठाया, हिलाया, कैलाश पर्वत हिलने लगा, और हिलते हिलते कैलाश पर्वत को रावण ने अपनी भुजाओं पर उठा लिया, और फिर वहां भोलेनाथ प्रकट हुए। अरे रे 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 दुष्ट, अरे दुराचारी, अरे पापाचारी, तूने ये क्या किया, तुझे अपनी बल पर इतना घमंड, अभिमानी कि तूने कैलाश को उठा लिया। इसका फल तुझे मिलेगा, कुछ समय के पश्चात तेरा काल प्रकट होगा मनुष्य रूप में, और वो तेरा सर्वनाश करेगा। तूने इसका दंड एक मनुष्य रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार भोलेनाथ श्राप देके अब शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि सूत जी को बंद हो गए कथा, कहते इस प्रकार ये कथा हुई, इस प्रकार रावण ने कैलाश पर्वत उठाया। शौनक जी पूछे आगे कथा फिर क्या हुई, तो फिर सूत जी कहने लगे हे मुनिवरों,
कि वहां जो नारद जी साथ में गए पीछे पीछे, कि मैंने बोल तो दिया है रावण को कि ये पर्वत उठाता है कि नहीं। तो नारद जी भी ये कथा देख रहे थे, भगवान ने उसको जो श्राप दिया वो भी सुन रहे थे नारद जी। क्यों कि देवताओं के कहने पर। और नारद जी लंका में गए, रावण को प्रेरित किया अपनी भुजाओं का बल तोलने के लिए। और जब श्राप दिया भोलेनाथ ने, वो तो कैलाश पर्वत वही रख दिया और प्रणाम करके जिस प्रकार आया था रावण लंका उसी प्रकार चला गया। फिर मंदोदरी को लंका में जाकर सब कथा सुनाई और नारद जी ने आकर देवताओं के लिए संतुष्ट किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, विलंब तो होगा लेकिन परमात्मा पृथ्वी पर आने वाले हैं मनुष्य रूप धारण करके, और इसके मद का और अभिमान का और बल का सर्वनाश करेंगे। बोलो वेदनाथेश्वर भगवान की जय। तो आज की वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ये कथा, लेकिन इस कथा को सुनने से क्या होता है, एक एक ज्योतिर्लिंग के विषय में जो कथा सुनाई प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की, और इसके कथा श्रवण करने के इस महाशिव पुराण के अंदर इतना वर्णन है कि मैं वर्णन करने में सक्षम नहीं हूं। बहरहाल इस कथा के श्रवण से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि, रोगों से मुक्ति, शांति, हर प्रकार से भोलेनाथ कल्याण करते हैं और मनुष्य देह त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस कथा के सुनने से मां के गर्भ में रहना नहीं पड़ता। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्थेश्वर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। इस प्रकार आज 8 दिवस हो गए कथा चलते हुए। कथा अपनी 3 भूमिका से चल रही है। एक तो सभी श्रोताओं को शंकर जी के रुद्र स्वरूप हम समझकर प्रणाम करते रहे रोज उसी रूप में, और सब श्रोता हमारे साथ पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में चल रहे हैं। तो किस प्रकार चल रहे हैं, फिर नाना प्रकार की कथाएं सुनते सुनते और ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी कर रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रात बिहारी भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरी नजरों का जादूगर है और मेरा श्याम सावरा, नजरों का जादूगर है मेरा श्याम सावरा।
कामनाथेश्वर भगवान की जय। या फिर से एक निवेदन है, ब्रज में जितनी कथा हुई है सब इन्हीं की कृपा से, और न क्या मानते हैं मुझे समझ नहीं आता। वैसे परिचय कराऊं तो ये देवई यानी समझी है, तो इनका आग्रह बहुत रहता है, और वहाँ ब्रज में जो कथा हुई है उनका सुपरविजन भी बहुत सुंदर तरीके से कराते हैं। और भक्त भी ऐसे हैं कि श्रीमद् भागवत भी अपने गांव में प्रतिवर्ष कराते हैं। ये सादा नॉर्मल दिखने वाले भक्त भगवान की भी एक कथा हर वर्ष वहाँ कराते रहते हैं। तो इनके बराबर मैं भी नहीं जानता हूँ। अब समय की कमी होने पर भी लेकिन दिल नहीं मानता कि 1-2 मिनट के लिए, और इनका नाम श्री शिव कुमार जी है। शिव कुमार का मतलब क्या है कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जो भगवान है इनका शिव कुमार अथवा शिव जी के पुत्र हैं। तो ये साक्षात मैं तो ये कहूँगा कि ये शिव जी के ही पुत्र यानी अंत शिव जी के हैं, कि शिव कुमार उन दोनों भगवान शिव जी के शंकर भगवान के पुत्रों का नाम भी इनमें महाशिव पुराण में मुझे अभी 2 दिन में ये पता चला कि उनका नाम शिव कुमार भी है एक। तो ये शिव कुमार ऐसे यहाँ साक्षात कथा तुमने 2 दिन की कथा, खेती का काम करते हैं, गांव में छोटी दुकान है, लेकिन इन्होंने अब इनके जीवन में भी बहुत संघर्ष किया है। और 2 दिन की कथा तो के सुनने आऊंगा, मैंने कहा रहने दो आप 1000 किलोमीटर से, और काम में व्यस्तता होने की वजह से मैं मना किया, लेकिन कि मैं कथा श्रवण करने 1 दिन की मिले, लेकिन आऊंगा गुरुदेव। तो मैं सभी से आग्रह और शिव कुमार जी से निवेदन करूंगा कि अपने कुछ टूटे फूटे शब्दों में 2 मिनट माइक लीजिए, अपना भाव प्रकट कीजिए, यहाँ इधर आ जाइए, और थोड़ा हिंदी में शुद्ध ब्रज भाषा में न बोलकर जो संत समाज जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मैं कोट कोट अपना वंदन करता हूँ। हाँ देखो, न तो कोई करने वाला न कोई कराने वाला, कराने वाले तो सब ही ऊपर हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कराते हैं नहीं, कोई नहीं कराता। कराने वाले तो बहुत देख नहीं, लेकिन कराने वाली तो चमत्कारी और है। हाँ तो और इस कथा में ज़्यादा ही प्रवचन तो मैं करना नहीं चाहता हूँ। पहली जो स्टार्टिंग कथा हुई थी वो आपके भोले जी के मंदिर पर निकट ही इन्होंने व्यास गद्दी को लिया था। और दूसरी कथा जो हुई थी ये मैं संकल्प कर गया था कि अगर दूसरी कथा होगी तो अपने ही गांव में और अपने ही मंदिर पर कराऊंगा। तो ये जो फोटो है यो हुई व्यासपीठ का है। तो सौभाग्य की बात है कि जो भी सज्जन इस कथा को श्रवण करते हैं वो भोले भक्त हैं, राम भक्त हैं, और उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि भैया उनको खूब आवाज करे और खूब उनका धन बढ़ाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है जो व्यासपीठ को संभाले हुए हैं उसी परिवार में एक मेरी सबसे बड़ी बेटी है, और सबसे ज़्यादा मैं सौभाग्य और खुशहाल क्या हूँगा। तो इसीलिए मैं मेरे नगर सेठ जो आए हुए हैं, और ये रोजाना हर साल जैसे मैं आता था तो उनसे मिलने के लिए जाता था। आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि दुकान में ऑटोमेटिक ही आ गई। तो मैंने उनसे आग्रह की कि बोले जैसे आप जो कह रहे हैं वही होगा। तो आज बेटी फोन पे कह रही है कि व्रत कर जाओ, और सेठ जी करा के भैया जब घड़ी माता जी तो वहाँ भोग किया है। तो सब कृपा ऊपर वालों की है। जो भी ये सेठ जी हैं सबसे पहले मुलाकात इन्हीं से थी, और जो संबंध था इन्हीं सेठ जी ही द्वारा हुआ है। और एक गोवर्धन भाई वो दुनिया से चले गए। तो भाई ये जो भी जितनी बार माता बहना बैठी हैं मेरी पूजनी है। और अगर अगली कथा जो कोई भी होगी
तो उसी में इसी प्रकार हुआ। हम पर अब के थोड़ी सी भूल हुई है, उस भूल को मैं जान रहा हूँ। मैं इसीलिए सबको लिए स्वागत नहीं कर पाया और इस अपने दिमाग से कट देना कि उनका कर दिया। मेरे लिए सभी माता बहना स्वागत हुए हैं। मैं इस बात के लिए अपनी गलती से ये कहता हूँ, सब मेरी माता बहना उसी स्वागत में है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोलिए पार्थेश्वर भगवान की जय। वो खुश हुए और जो भोगी थे वो चिंतित हुए, लेकिन भगवान ने कामदेव की पत्नी रति को प्रसन्न करके और वरदान देकर कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा और कृष्ण का जब पुत्र होगा, कृष्ण का पुत्र जो है तुम्हारा पति बनेगा और तब तक बिना शरीर के सृष्टि में ये कामदेव व्याप्त रहेंगे। ऐसा वरदान देकर रति अपने घर गई। देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने समझाया, उनको रास्ता बताया और फिर शंकर भगवान की जब समाधि खुली तो देवता और ब्रह्मा जी मिलकर तब भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से निवेदन करने लगे। भोलेनाथ को प्रसन्न क्यों कि पहले परम पिता जो श्री हरि उनको वरदान देके गए थे, प्रसन्न होने पर तो भोलेनाथ ने उनको वचन तो दे ही दिया था। जब इन देवताओं के साथ भोलेनाथ ने विवाह के लिए जब तैयार राजी हो गए, तब सप्तऋषियों को और हिमालय के पास भेजा और हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या में से लेने आए और वो अपने घर ले गए। और हिमालय ने सप्तऋषि को पत्रिका लिख के दी भोलेनाथ को कि बारात लेके आओ। तो अब भोलेनाथ की बारात तैयार, जब उसमें तिथि और पत्रिका में आई, सब देवता प्रसन्न हुए। तो देवता बारात से पहले ही सब सजने धजने लग गए और भोलेनाथ बैठे हैं। भोलेनाथ बैठे और तैयारी करने लग गए। सब देवताओं में इतनी खुशी, अपने अपने बाण विमान सजाने लग गए। सप्तऋषि की जो पत्रिका जो आई उसे वहां हिंदी में वैसे पीली चिट्ठी कहते हैं, लगन पड़ी को यहाँ बोलते हैं। तो भोलेनाथ के यहाँ जब आया तो लगे संवारन सकल सुर, सकल यानी संपूर्ण सभी देवता संभालने लगे। अपने अपने साज वाहन तैयारी में लग गए, जैसे विवाह से पहले होता है, घर को भी तैयार करते हैं और सब तैयार करते हैं कि नहीं। तो बाबा तुलसी जी ने लिखा कि लगे संवारन सकल सुर और वाहन विविध प्रकार। सभी देवता नाना प्रकार से अपने अपने साधनों को संभालने लगे, तैयारी में लग गए। और होए सगुन मंगल सुभद तो करही अपसरा गान। और उस समय कैसे सगुन होने लगे, शुभ सगुन और सुंदर
अप्सराएं गान करने लगी, वहां का माहौल बदल गया। खुशियां है देवता कि ये तो उसका तारकासुर का वध होना है कि पृथ्वी का भार कब हरण होगा, जब शंकर भगवान का